हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरव गुप्ता एंड यू नो व्हाट, एक एक्साइटिंग न्यूज़ हमारे पास आई है अभी अभी। गलगोटियास कॉलेज का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसकी एक सेपरेट काउंसिल बनी है। सो वी हैव टुडे ध्रुव विद अस हु इज लीडिंग दैट पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ फार्मेसी। लेट्स आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस कि क्यों बनी फार्मेसी की काउंसिल अलग, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, कैसे गलगोटियास का फार्मेसी डिपार्टमेंट वर्क करता है। हमने कभी ये वाला टॉपिक चूज नहीं करा था। इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार इंजीनियरिंग कॉलेज में फार्मेसीज वगैरह वाले डिपार्टमेंट कैसे वर्क करते हैं। एंड आई टोटली बिलीव ध्रुव, यू नो व्हाट, कि अगर आप मतलब जनरल सेक्रेटरी बनते हो ना किसी काउंसिल वगैरह के, तो आपके पास लाइक बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, बहुत सारे टास्क आते हैं। तो आप इस पोजीशन को कैसे देख रहे हो? मतलब तो मैं पहले स्पॉन्सरशिप क्लब का हेड था। मैंने फर्स्ट ईयर में करा था मैनेजमेंट में एज अ क्लब मेंबर। तो फर्स्ट ईयर में अपॉर्चुनिटीज मिली, स्टेज संभालने के लिए मिला, तो वहां से एक मोटिवेशन आया। स्पॉन्सरशिप में स्टेज कैसे संभाला? स्पॉन्सरशिप नहीं, वो सेकंड ईयर में था। फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड विद फर्स्ट ईयर इन ये मैनेजमेंट क्लब। मैनेजमेंट क्लब के अंदर यूनिफेस्ट आया, यूनिफेस्ट फिर टेडेक्स आया। अब यूनिफेस्ट के अंदर जब फर्स्ट ईयर के अंदर कोई लड़के को सीनियर्स स्टेज दे देंगे कि तू स्टेज संभाल, जहाँ पे आर्टिस्ट लाइक हार्डी संधू परफॉर्म कर रहे हैं, बैंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, तू संभाल विद द क्लब हेड। तो मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग था कि अब आई शुड ग्रो अप माय रैंक्स। अब विद टाइम फिर इंटरेस्ट चेंज हुए, स्पॉन्सरशिप क्लब से इंट्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर स्विच करा आफ्टर यूनिफेस्ट स्पॉन्सरशिप क्लब में। अब स्पॉन्सरशिप क्लब के बाद जब मेरे को इंट्रोड्यूस करा गया काउंसिल से कि इसके ऊपर एक काउंसिल भी होती है विच इज द हाईएस्ट हायरार्की, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि मैं काउंसिल का पार्ट बनना चाहता हूँ। राइट। तो मैंने काम करा स्पॉन्सरशिप क्लब में। अब उसके अंदर काम करने के बाद मेरे को ये था कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ जीसेट काउंसिल। बट एक यहाँ पे मेरे पास डिसएडवांटेज ये था कि आई एम फ्रॉम फार्मेसी। तो बट ऐसा भी नहीं है, तो ऐसे मेरे साथ कोई बायसनेस नहीं हुई कभी। लेकिन फिर सडनली ये न्यूज़ आई कि काउंसिल्स अलग अलग हो गई हैं। तो आई वाज अ बिट हैप्पी बिकॉज यू नो कि अपने डिपार्टमेंट सबसे ऊपर होता है। राइट। अब हमारी जो काउंसिल बनी है उसके अंदर आई एम द जनरल सेक्रेटरी। अब इसका रीजन बनने का ये है कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, ही वाज अ कीन प्लेयर इन दिस। मतलब लास्ट पास्ट 2 ईयर से ही वाज टॉकिंग टू ध्रुव सर कि काउंसिल अलग होनी चाहिए ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले, बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि पहले फार्मेसी डिपार्टमेंट में ऐसा होता था कि बच्चों ये टीचर्स कॉन्ट्री करके या फिर बच्चे कॉन्ट्री करके इवेंट्स कराते थे एंड एवरीथिंग वाज डिक्टेटेड बाय द टीचर्स। अब काउंसिल बनने से ये हुआ कि बच्चों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले तो काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएटिविटी। आप आर्ट मतलब पढ़ाई के अलावा तुम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हो। राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी आया कि एक नई पोजीशन क्रिएट की गई है एंड अगर हम अभी अपना काम करते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हमें एक पोजीशन मिलेगी। अब वो उस पोजीशन के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो टोटली अप टू देम है। ठीक है। अब जो बात रही हमारी काउंसिल की, हमारी काउंसिल के अंदर बहुत मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ ध्रुव कि स्पॉन्सरशिप क्लब से डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी ऑफ गलगोटियास कॉलेज ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट काउंसिल का, तो ये कन्वर्जन कैसे आया एकदम से? ये कन्वर्जन ऐसे आया बिकॉज पहले मतलब यहाँ पे भी सेम रूल्स लगते हैं कि अगर आप क्लब हेड हो, क्लब हेड बनने के बाद यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द कोर काउंसिल। ऑलराइट। सेम क्राइटेरिया वहां पे। अब यहाँ पे बस ये है, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज अ क्लब हेड ऑफ अ लीडिंग क्लब। तो माय डायरेक्टर सर हैड रियली हाई एस्पिरेशंस फॉर मी। तो उन्होंने मेरे को काउंसिल संभालने के लिए दी। एंड अब हमारे साथ ये बात है कि हमारी जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उनमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते क्लब्स में ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब जब हमारे ही क्लब्स बन रहे हैं, हमारी काउंसिल बन रही है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट को ग्रो कर पाए। अब जो फोर्थ ईयर के अंदर भी हैं, जो कोर काउंसिल का पार्ट होते हैं, वो भी इतने एक्टिव नहीं है। तो मेनली जो कोर काउंसिल बनी है उसके अंदर 2 to 3 पीपल आर देयर जिन्होंने पहले काउंसिल को काम कर रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम जितने भी हैं, उन्होंने पहले जितने भी फार्मेसी के अंदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे डिपार्टमेंटल, उन्होंने काफी अच्छे लेवल पे काम किया था। अगर मैं एक अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछूं, मतलब अप्रॉक्स आंसर मांगू कि कितने बच्चे होंगे फार्मेसी के अंदर 500 to 600 बच्चे हैं। ओके। गलगोटियास कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल और गलगोटियास कॉलेज की फार्मेसी की काउंसिल कैसे अलग है और कैसे वो कोलैब करती है? क्या जो आगे की इवेंट्स होने वाले हैं गलगोटियास में, वो दोनों कोलैब में करने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं? फार्मेसी की काउंसिल एंड स्टूडेंट काउंसिल समझ नहीं आया मेरा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम अलग नहीं है,
काउंसिल चाहे सेपरेट हो गई हो, लेकिन वी हैव वर्कड ऑल, मतलब शुरू से साथ में. अर्श आनंद इज करंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जीसेट काउंसिल एंड ही वाज आल्सो अ को-हेड विद मी इन स्पॉन्सरशिप क्लब. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम इन द फ्यूचर. एंड अभी जो इन्वेस्टर सेरेमनी होगी एंड फ्रेशर्स यूनिफेस्ट, हम सब कोलैबोरेशन में कराएंगे. कब है? एज सच कोई डेट नहीं है. टेंटेटिवली इट कैन बी आफ्टर 15th और बिफोर 15th नवंबर. तो हमारा अच्छे रिलेशन है जीसेट से ड्यू टू मी. मतलब मैं ऐसे बायस होके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जीसेट काउंसिल के अंदर शुरू से रहा हूँ और बाकी जितने भी मेरे काउंसिल मेंबर्स हैं वो नहीं रहे. उससे बहुत मतलब रिलेशन अच्छा बनता है. जैसे वो आप जब आप स्टूडेंट काउंसिल के हेड थे तो वो एक को हेड था. अब आप दोनों पूरी लाइक टॉप ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे हो, तो मतलब करिकुलम्स वगैरह और कोऑर्डिनेशन अच्छे से होती होगी ना. बिल्कुल. जो ये काउंसिल आपने बनाई है फार्मेसी के, इसके अंदर जो आई बिलीव कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल न्यू कमर्स होंगे, उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होगा चीज़ों के बारे में. कुछ होंगे जिनको पता होगा, तो आप उनको कैसे ट्रेन कर रहे हो? लाइक मेरा ओवरऑल क्वेश्चन ऐसा है कि गलगोटियास कॉलेज की जो फार्मेसी की काउंसिल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कैसे ट्रेन कर रहे हो जिससे वो आगे जाकर अच्छे इवेंट्स कर सके और ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेशन हो पाए गलगोटियास की इवेंट्स में? फॉर नाउ अभी हमारा एक दिवाली का इवेंट हुआ था जो हमने ऑर्गेनाइज कराया था. उसके लिए मैंने जो करा, क्योंकि हमारे सारे रूकीज हैं फॉर नाउ, कुछ बच्चे हैं जो पहले काउंसिल के अंदर काम करा है, क्लब्स के अंदर काम करा है. अब व्हाट आई डिड इज कोलैब विद जीसेट काउंसिल. ओके. आई कोलैब विद द क्रिएटिव टीम, आई कोलैब विद द मार्केटिंग टीम, क्योंकि इतना आसान नहीं होता डिजाइन्स बनाना. एंड इन फ्यूचर आई हैव आल्सो प्लान्ड की क्रिएटिव टीम, कैम सर्कल, जितने भी क्रिएटिव क्लब्स हैं, जैसे मैं मतलब मैनेजमेंट के अंदर तो हमारे बच्चे थे, वो अभी भी कोऑर्डिनेटर्स की पोजीशन पे हैं जीसेट में. तो अगर ये कोलैब होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं अभी इतने ट्रेंड नहीं है एंड जीसेट के अंदर क्लब्स बहुत टाइम से चले आ रहे हैं. राइट. मतलब दे हैव एक्सपीरियंस कि हाउ द फ्लो ऑफ द इवेंट वर्क्स. तो मतलब मान लो कि अगर इवेंट में मैनेजमेंट का तो फार्मेसी के एंड से आ गया, बट देयर आर सम वर्टिकल्स जैसे डिजाइनिंग, एडिटिंग हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन, तो दैट कैन बी टेकन केयर बाय स्टूडेंट काउंसिल ऑफ गलगोटियास ना. यस, बोथ इन द कोलैबोरेशन. इट्स रियली गुड कि दोनों कोलैब में अच्छे से काम कर रहे हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाकर फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फार्मेसी अपने वर्टिकल्स ले आएगी, जैसे कैम सर्कल के स्टूडेंट्स अपने होंगे, फार्मेसी के डिजाइनिंग के अपने होंगे और सारी चीजों के अपने होंगे. But for now they need to be trained at a certain level, but that is only possible. तो खाली फार्मेसी से आप ही क्यों थे जो मतलब ऐसे कॉलेज की काउंसिल्स में इंटरेस्ट ले रहे थे और जा रहे थे? वो क्या रीजन था? ये पर्सनल चॉइस होती है. फर्स्ट मतलब जनरली जो मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका होता है कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, मार्क्स लाने हैं, फिर दोबारा अच्छा कॉलेज लेना है. अब मैं शुरू से ही को करिकुलर में इन्वॉल्व था. स्कूल्स वगैरह स्कूल यार, मैं स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व था. मैंने बॉक्सिंग करी है, मैंने एमएमए करा है ऑन नेशनल लेवल. मैं क्रिकेट खेलता था, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाता था. एंड स्टार्टिंग से ही मैं एक एक्सट्रोवर्ट था. एक पर्सनालिटी की भी बात होती है. फर्स्ट ईयर के अंदर जहाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जाओगे, तुम बुली होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका इंप्रेशन यही होता है कि हमारी रैगिंग लेंगे सब. लेकिन मेरे अंदर ये इंप्रेशन नहीं आया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैं डायरेक्टली सीनियर्स से आके मिला क्लब ऑडिशंस के अंदर. दे वर वेरी नाइस टू मी. तो मेरा एक परसेप्शन बना, अगर यहाँ पे मैंने काम करा तो आई विल बी अप्रिशिएटेड. एंड ये एक्सेप्शन सबके लिए नहीं है. और बाकी आई वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज माय अटेंडेंस, क्योंकि मैं रेगुलर हूँ. मैं रोज कॉलेज आता हूँ, मतलब छुट्टी भी होती है ड्यू टू काउंसिल के काम से मैं आ जाता हूँ. तो मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आता. बच्चों को दिक्कत वहाँ आती है क्योंकि वो अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाते सिंस हमारे कॉलेज का क्राइटेरिया. गलगोटियास कॉलेज का फार्मेसी डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है? गलगोटियास कॉलेज ऑफ फार्मेसी का डिपार्टमेंट ऐसे वर्क करता है कि हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर विक्रम शर्मा सर एंड हमारी एचओडी मैम है स्वाति श्रीवास्तव मैम. अब हमारा कोई भी डिपार्टमेंटल इवेंट होता है दैट इज सैंक्शन्ड बाय डायरेक्टर सर. अब उसके अंदर कोई जैसे एग्जाम्स होते हैं वो अब कोलैबोरेटिवली आफ्टर डीजी सर चले गए, वो अब कोलैबोरेटिवली होने लग गए. मतलब पहले डिपार्टमेंट में होते थे, अपनी सेम क्लासेस में होते थे ना, अब सेंटर्स मतलब ब्लॉक्स के अंदर. तो फार्मेसी डिपार्टमेंट वर्क सेम एज जीसेट डिपार्टमेंट, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. वो बस एक अलग ब्रांच है, मतलब एक अलग कोर्स है. जैसे मतलब वी ऑल नो दैट गलगोटिया इज वेरी एक्टिव इन होस्टिंग मल्टीपल इवेंट्स. तो फार्मेसी के आगे के इवेंट्स कैसे अलाइंड है? उसके लिए हमने इवेंट कैलेंडर बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज प्लानिंग टू डू टेडेक्स. अभी लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया टेडेक्स की साइट पे, ताकि जैसे जीसेट का हुआ था एक बार जीसीओपी का भी होए, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से लोग आए. बाकी फॉर नाउ
वी हैव एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 15 to 16 नवंबर इन GU, जिसका स्केल 1000 to 2000 पीपल का है, एंड 4 से 5 फॉरेन मतलब इंटरनेशनल साइंटिस्ट आ रहे हैं. ओके एंड इट विल बी हेल्ड इन GU एंड रजिस्ट्रेशंस उसके इस टाइम चल रहे हैं. ओके, वो फार्मेसी के साइड से गलगोटियास कॉलेज की. यस, ओके, एब्सोल्युटली. कैसे प्लान करा है? जैसे आई बिलीव वो सबसे पहला फर्स्ट बड़ा इवेंट होने फर्स्ट वाला बड़ा है इवेंट है, आपका. yes. तो उसकी कैसे आइटनरी आपने प्लान करी है? उसकी आइटनरी हमने कोलैबोरेटली मतलब उसकी मेजॉरिटी जो काम किया है वो डायरेक्टर सर ने करा है. हमारा काम इवेंट मैनेजमेंट का मेनली इसके अंदर, सिंस टीचर्स आर इन्वॉल्व. तो इसके अंदर मेनली सबसे पहले हमने होटल्स बुक करवाए. मतलब वन ऑफ द होटल्स इज रेडिसन, जिसके अंदर हमारे गेस्ट रुकेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2 ऑडीज इन GU, गलगोटियास यूनिवर्सिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो रजिस्टर करके लोग आएंगे, मतलब जो दूर से आएंगे, एग्जाम्पल दिल्ली से आते हैं, नोएडा से आते हैं, दे कैन गो बैक. बट जो दूर से आते हैं उनके लिए हमने होटल्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं. ओके, कि दे कैन पे अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड स्टे इन दैट दोस होटल्स. ओके, बाकी फूड ऑर्गेनाइज करवाया है, किट्स, टी-शर्ट्स, ID कार्ड्स, कैम सर्कल एंड ब्रॉडकास्टिंग जो होगी, लाइव भी चलेगा इवेंट. किस टाइप के हमारे पास गेस्ट आएंगे उस इवेंट में? इवेंट के अंदर ऑल आर साइंटिस्ट्स इन द ग्रेटर लेवल, ऑल आर PhD होल्डर्स. गलगोटियास की स्टूडेंट काउंसिल पहले अलग थी और उसके अंदर फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते थे इवेंट्स वगैरह वगैरह में. बट वी आल्सो नो कि कुछ स्टूडेंट फार्मेसी के वहाँ इन्वॉल्व होते थे, ज्यादा नहीं होते थे, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था. बट ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, जब भी एक फार्मेसी की अलग पूरी कोर बन गई, काउंसिल बन गई, तो अब भी पार्टिसिपेशन उतना रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा. तो वो बेनिफिशियल कैसे हुई? पार्टिसिपेशन अपने डिपार्टमेंट में बढ़ेगा या फिर GSET काउंसिल के अंदर? GSET काउंसिल के अंदर पहले पार्टिसिपेशन कम था फार्मेसी के स्टूडेंट्स का इवेंट्स में. अब फार्मेसी की अलग काउंसिल बन चुकी है, तो अब क्या उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब उनको एक रोल मिले. GCT की अलग से स्टूडेंट काउंसिल है, तो क्यों फार्मेसी की स्टूडेंट काउंसिल अलग बनी है? एज सच सिर्फ फार्मेसी की स्टूडेंट काउंसिल अलग नहीं बनी, ये हमारे जो CEO सर हैं, ध्रुव गलगोटिया सर, उनका अपना डिसीजन था. हमारे कॉलेज के अंदर 3 ब्रांचेस हैं, 3 कोर्सेज चलते हैं, एक मैनेजमेंट का, एक इंजीनियरिंग का एंड एक फार्मेसी का. तो उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट्स की अलग अलग काउंसिल बना दी हैं सो दैट दे कैन फंक्शन ऑन देयर ओन. अब इसका जो मुझे रीज़न लगता है कि मैं भी फर्स्ट ईयर से हूँ, आप भी फर्स्ट ईयर से हो, यहाँ पे हम 4 साल हो जाएंगे हमें यहाँ पे. फार्मेसी से चाहे कम कंट्रीब्यूशन था काउंसिल के अंदर, इवेंट्स के अंदर, बट था. मैनेजमेंट कहीं नहीं दिखता था. जो GIMT कॉलेज है उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, कभी आपने देखा होगा, वो आपको नहीं दिखते होंगे. तो टू क्रिएट एन इक्वल बेस फॉर एवरीवन, शायद से ध्रुव सर ने एक सही डिसीजन लिया है ताकि और बच्चों को आगे आने का मौका मिले. यार GCET, GIMT, GCOP क्या अंतर है और ये इतनी सारी क्यों है? मतलब एक कैंपस 1 गलगोटियास कैंपस 1 है ये. बोल जनरली गलगोटियास तीनों गलगोटियास कैंपस 1 में है. यस, गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जनरली लोग बोलते हैं, बट क्योंकि वो बड़ा है, बट इसका रियल नेम इज गलगोटियास कैंपस 1. कैंपस 1 के अंदर 3 कॉलेजेस हैं. गलगोटियास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे ये डिप्लोमा के कोर्सेज चलते हैं, DPharm, एंड बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के कोर्सेज चलते हैं. GSET के अंदर गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं, बीटेक वगैरह की जितनी भी सब मतलब ये सब ब्रांचेस हैं वो चलती हैं. GMT के अंदर MBA चलती है. अब तीनों कोर्सेज अलग हैं, तीनों बच्चों का सोचने का क्राइटेरिया अलग है. तीनों ब्रांचेस के बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनके इवेंट्स अलग होते हैं. अब जो GSET के इवेंट्स होते हैं, अब जैसे हैकेथॉन है, हैकेथॉन के अंदर GIMT वाले और GCOP को समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है. सही बात है. टोटली कोडिंग का है. जैसे अब हमारा इवेंट हो रहा है 15th and 16th को, उसके अंदर जनरली बच्चों को नहीं समझ आएगा जो GIMT या GSET. तो एक बेस दे दिया ध्रुव सर ने कि तुम अपनी इवेंट कराओ और तुम्हें जिस स्केल पे ले जाना है ले जाओ, एंड ही इज देयर. गलगोटियास की फार्मेसी डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट कैसी होती है? प्लेसमेंट अब हमारा जो GCOP है, गलगोटियास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मतलब हमारा जो बैच है, इससे ऊपर सिर्फ 2 बैचेस और थे. तो ये न्यूली स्टार्ट हुआ था कैंपस 1 के अंदर. बाकी जो प्लेसमेंट्स हैं, आप किस सेंस में पूछो, प्लेसमेंट्स लगती हैं या फिर अच्छी लगती हैं, खराब लगती हैं? कैसी लगती हैं प्लेसमेंट्स यार? वो जनरली जो प्लेसमेंट्स लगती हैं वो कोर फार्मेसी कंपनीज के अंदर लगती हैं, एंड उसका एवरेज पैकेज अराउंड 5 to 6 लाख रुपीस होता है. एट मैक्स समवन हैज ग्रैब्ड 8 to 10 lakhs, दैट इज द सीनियर हु वाज इन द प्रीवियस बैच. तो यही मेरा कहना है. और कितने एल्यूमनाइज का एग्जांपल है जो गलगोटियास से फार्मेसी डिपार्टमेंट में पढ़कर बहुत अच्छी जगह पोस्टेड है?
एल्यूमिनाइज का मैं नहीं कह सकता, बट दे आर डूइंग गुड। अब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका, आप ये नहीं कह सकते कि आपने बीटेक कर ली अब आप सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे। कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन में है, कुछ व्लॉगिंग में है, कुछ फिटनेस में है। अब एक वास्ट फील्ड है। उन्होंने अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर ली, उन्होंने यहाँ से जो सीखना था सीख लिया। अब वो उसके बाद जॉब करें या फिर कुछ और करें, वो टोटली अप टू देम। कितने साल की होती है फार्मेसी? 4 साल की होती है। पूरी फार्मेसी के 4 साल में, मतलब आपको गलगोटियाज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी पूरे 4 साल में? कैंपस 1 में या GCOP में, गलगोटियाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पूरे गलगोटे पूरे कैंपस के अंदर मेरे को सबसे अच्छी चीज कोर काउंसिल लगी, क्लब्स लगे, क्लब्स की फंक्शनिंग लगी, इवेंट, हमारे इवेंट्स बहुत होते हैं, प्लस जो टीचर्स हैं, हायर काउंसिल, मतलब जो हायर अथॉरिटीज हैं, वो इवेंट्स कराने को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारा व्यू था कि कॉलेजेस के अंदर क्लासेस नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, बच्चे घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस भी मेंटेन करवाते हैं, एग्जाम्स भी प्रॉपर टाइम पे लिए जाते हैं, मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो सब चीज का बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, मस्ती नहीं हो रही, मस्ती हो रही है, पढ़ाई नहीं, दोनों का बैलेंस है। लास्टली, गलगोटियाज की फार्मेसी डिपार्टमेंट के आगे के क्या अपडेट्स है, क्या प्लान्स है? फिलहाल गलगोटियाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी काफी सारे कोलैबोरेशंस में है, अलग अलग लैब्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ। हम लैब विजिट्स होती हैं हमारी, हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स होती हैं। रिसेंटली वी विजिटेड याकुल्ट की जो इंडस्ट्रियल साइट है। तो गलगोटियाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी वाज growing and will be growing in the upcoming 5 to 10 years, and it will be good. Thank you so much, Dhruv. Thank you so much for your presence.